हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 60-40 को लेकर काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहे हैं कि 60-40 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100% रिजर्वेशन कर देना चाहिए पूरे झारखंड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या झारखंड में 100% रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस आधार पे हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि ये डाउट आप सभी छात्रों के मन में चल रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी लगातार कुछ ना कुछ वैकेंसियां निकालती जा रही है। अभी लैब असिस्टेंट से लेकर पीजीटी से लेकर एक्साइज कांस्टेबल से लेकर काफ़ी बहालियां आ रही है, और इसको लेकर काफ़ी छात्रों के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये सब का भी एग्जाम होके क्या रद्द हो जाएगा। तो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जो झारखंड में रिजर्वेशन है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो रिजर्वेशन है, यहाँ पर जनरल को 40% रिजर्वेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एसटी का रिजर्वेशन है 26%, एससी का रिजर्वेशन आप देख सकते हो 10% है, और ओबीसी 1 और 2 इसमें आते हैं। 1 ओबीसी 1 और ओबीसी 2 दोनों मिला के यहाँ पर 14% है, और ईडब्ल्यूएस का कोटा जो जोड़ा गया है ये 10% है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं कि क्या 100% रिजर्वेशन हो सकता है, एक झारखंडी होने के नाते सभी के मन में यही चलता है कि झारखंड में 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, 100% रिजर्वेशन सबके मन में चल रहा है कि हमें 100% रिजर्वेशन देना होगा। तो क्यों देना होगा? क्योंकि हम झारखंडियों को 100% रिजर्वेशन चाहिए। हम लोग झारखंड में किसी को घुसने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो है पूरा भारत संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। तो मौजूदा समय में जो हमारे पास रिजर्वेशन है दोस्तों, ये है हमारा पूरा रिजर्वेशन जो कि 60-40 पे आधारित है। ठीक है, और यहाँ पर मैं और एक बात आपका क्लियर करूंगा कि ये जो 60-40 जो नियोजन नीति में जो लागू है अभी झारखंड में, क्या 60 वाला 40 में नहीं आ सकता है, या सिर्फ या पूरी 40% बाहरी के लिए है, ये भी बताएंगे। 60% तो एसटी एससी और ओबीसी को मिला के है, लेकिन क्या ये 40% में एसटी एससी और ओबीसी नहीं आ सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, ये पूरे भारत का मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ कितना रिजर्वेशन है। आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में 60% है, और कुछ कुछ जहाँ पर 100% है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप में 100% है, और यहाँ पर देखिए मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में यहाँ पर देख सकते हो आप 80% रिजर्वेशन है। और इसी प्रकार जहाँ जैसा है, यहाँ पर 85% सिक्किम में है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर और कहीं नहीं है ज़्यादा, सबका तो आप देख ही ले रहे हो। यहाँ 100% लक्षद्वीप में है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए 60 है, त्रिपुरा में भी 60 है, तेलंगाना में भी 60 है। लेकिन यहाँ पर बात आती है दोस्तों, जब यहाँ लक्षद्वीप को अलग है दोस्तों, ये अलग सा राज्य है, इसके बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग का जो राज्य है इन राज्यों से भिन्न है, इसीलिए यहाँ पर 100% रिजर्वेशन दिया गया है ऐसे इलाकों में। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 80% रिजर्वेशन है। यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बाकी बात और सब में कहीं पर उतना नहीं है। छत्तीसगढ़ में देख सकते हो 69% रिजर्वेशन है, और कहीं नहीं है उतना ज़्यादा, तो कुछ रिजर्वेशन का नहीं है कहीं। लेकिन यहाँ पर आखिर 100% रिजर्वेशन झारखंड वाले क्यों खोज रहे हैं? जब संविधान ने हमें अपना रिजर्वेशन बांट दिया है, तो सी और डी में 100% रिजर्वेशन कहाँ से खोजा जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि सी और डी में 100% रिजर्वेशन किया जा सकता है? और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि कोई बहाली में, जैसे कि छत्तीसगढ़, इसका रिजर्वेशन 69% है, लेकिन अभी इसने बहाली जो निकाली, स्कूल की बहाली 12,000 पदों पे, तो 12,000 पदों पे तो इन्होंने 100% रिजर्वेशन कर दिया। इससे पहले इन्होंने दारोगा की निकाली थी, उसमें भी 100% कर दिया। तो अब देखा देखी होती है ये। देखिए बिहार में भी अब देखिए सभी बहालियों में ये बाहर के लोग भर सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर स्कूल की बहाली निकली तो यहाँ पर भी 100% रिजर्वेशन कर दिया गया है। अभी 15 जून से इसका फॉर्म भरा जाना है। तो देखिए बिहार भी झारखंड के सामने है, छत्तीसगढ़ भी
झारखंड के सामने है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहाली निकला था, ठीक है, यूपी में भी बहाली निकला था जिसमें 100% रिजर्वेशन कर दिया गया था। तो बाहर के लोगों ने केस करके इसको हटा के यहाँ पर बाहरी लोग भी अप्लाई कर पाए थे। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, देखा देखी हो रहा है, जैसे कि बिहार 100% रिजर्वेशन कर दिया, तो देखा देखी हुआ, झारखंड वाला कह गए यहाँ क्यों नहीं हो सकता है 100%, हम लोग को बिहार में नहीं मौका मिल रहा है, हम लोग क्यों जाने दें यहाँ, आप हमको यहाँ नहीं आने दे रहे हो, आप अपने यहाँ नहीं आने दे रहे हो, तो हम यहाँ क्यों आने दें, ये कहना है झारखंड वासियों का। अब देखिए, अब क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ वाला यहाँ झारखंड आने के लिए मरेगा। जब झारखंड में टीचर बहाली निकलेगा तो ये लोग यहाँ आना चाहेगा, क्योंकि 12,000 ही वैकेंसी है। अब देखिए, और झारखंड वाला क्या है कि यहाँ नहीं जा सकता, बताइए। तो यही हो रहा है, मात देखा देखी हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि संविधान क्या है, संविधान को देख के नहीं चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, एक उदाहरण भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, ये दोस्तों, ये वैकेंसी 2018 में आई थी, ठीक है, ये वैकेंसी 2018 में यूपी में आई थी, उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, उन्हीं लोगों को शामिल कर दिया गया था, किया गया था इस एग्जाम में। 2008 शासन देश जारी कर शर्त लगाई थी कि उन्हीं अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की जाएगी जो न्यूनतम 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। कोर्ट ने इस शासनादेश के संबंध में प्रस्तर 2 असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस आदेश से 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में गैर राज्यों के अभ्यर्थी भी चयन पा सकेंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर डोमिसाइल नीति लगाई थी, ठीक है, डोमिसाइल नीति लगाई थी कि यहाँ 5 वर्ष से जो रह रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाहर के लोगों ने भर दिया, और जब काउंसलिंग हुआ तब इनको जब हटाया गया, इनको कहा गया कि आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आप नहीं फॉर्म भर सकते, यहाँ आप एलिजिबल नहीं है, तब फिर इन्होंने केस किया, कोर्ट में केस किया, तो फिर उन लोगों को मौका मिला। अब यहाँ पर काफी छात्र कमेंट करेंगे कि जब बिहार में 100% हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, तो झारखंड में क्यों नहीं 100% हो सकता है। अरे भैया, झारखंड में भी 100% हो सकता है, जब तक कोई केस नहीं करे। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बहाली निकला, टीचर बहाली, अभी 10 तारीख से एग्जाम होने वाला है, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया, इसमें किसी राज्य ने ध्यान नहीं दिया, और 100% रिजर्वेशन के साथ काफी लोगों ने फॉर्म भरा, और इसका एडमिट कार्ड भी 10 जून से जारी होने वाला है। यानी इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आप जब तक केस नहीं करते हो तब तक आपका ये जो बहाली है या इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे राज्य के लोग इसमें केस करते हैं, क्योंकि दोस्तों संविधान कहता है, आप देख सकते हो अनुच्छेद यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, अनुच्छेद 16 का 2, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 2 होगा। अनुच्छेद 16(2) के वर्ण, जाति, धर्म, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संसद ही कानून बना सकता है, ये डोमिसाइल नीति वाला। ऐसा नहीं कि हम अपने से बना दीजिए। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि वर्ण, जाति, धर्म और निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पे हम विभेद नहीं कर सकते हैं, यानी 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। पूरे भारत के लोगों को आपको अप्लाई करने देना होगा, आपका जो रिजर्वेशन है उसके उपलक्ष्य में या उसके बावजूद आपको जो जनरल का कोटा है उसमें आपको फॉर्म भरने देना होगा, और यही हुआ यहाँ पर। अब झारखंड में भी ये हो जाएगा कि 100% रिजर्वेशन करने का चक्कर में दोस्तों बहाली रुकी की रुकी रह जाएगी। इसीलिए 60-40 बहाली झारखंड में अभी चल रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये भी आप पूछोगे कि आखिर, अगर ठीक है, सबको जानता है कि आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है कि लिंग भेद ये सब किसी का मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद विषय में अपात्रता न होगी, न विभेद किया जा सकेगा। तो जब जानते हैं कि आर्टिकल 16(2) में ये लिखा हुआ है, तो आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है। आखिर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है। क्या वो ये नहीं जानते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है। जैसे छात्र नेता, क्या आर्टिकल 16 के बारे में इन्होंने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, ये भी जानते हैं। और मुख्यमंत्री विधायक ये नहीं जानते, इनका तो हम नहीं कह सकते हैं। और क्या ये छात्र नहीं जानते हैं? काफी छात्र इस बात को भी नहीं जानते हैं और काफी छात्र जानते भी हैं।
यहाँ पर छात्र नेता हवाला देते हैं ग्रुप सी और डी के पदों पे, और चपरासी कहते हैं कि चपरासी में भी क्या झारखंड का नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री और विधायक भी यही डायलॉग देते हैं कि झारखंड के चपरासी ग्रुप सी और डी पे क्या झारखंडी का भी नहीं रहेगा। लेकिन कहाँ, आपके संविधान में ये लिखा ही नहीं है कि ग्रुप सी और डी में सिर्फ झारखंड का ही होगा। संविधान के अनुसार ये पूरा देश चलता है, तो आपको संविधान के अनुसार चलना होगा। मैं आज डिक्लेयर कह रहा हूं। और यहाँ काफी छात्र इस बात को जानते हैं, काफी छात्र नहीं जानते हैं, और इसी बात को लेकर छात्र नेता और जितना है सभी राजनीति कर रहे हैं। सभी को अपना अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है। मैं आपको खुले दिल से कहना चाहता हूं। और ये कहाँ से उठा है, ये बात कहाँ से उठ रही है कि 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। आखिर छात्रों के ये तो दिमाग में ये कहाँ से, ये झारखंड में आखिर कैसे फैला कि 100% रिजर्वेशन झारखंड में होना चाहिए या बिहार में होना चाहिए। ये उठा यहाँ से, मुख्यमंत्री और विधायक लोगों के यहाँ से। क्योंकि ये राजनीति जो है ना, ये राजनीति इसी से मतलब ये राजनीति जो चला रहे हैं, ये आरक्षण को लेकर ही चला रहे हैं। जितनी भी सरकारें आ रही हैं, आरक्षण को मुद्दा बना के आंदोलन मतलब कि अपना राजनीति चमका रही है। जैसे कि कोई नया सरकार आने वाला रहेगा, वो कहेगा कि आरक्षण इस सरकार ने पूरा बाहरियों को खाली दे दिया। मैं जब आऊंगा, यानी मैं जब मंत्री बनूंगा, तो पूरे झारखंड वासियों को 100% दूंगा। ये राजनीति कर रहे हैं। मतलब आरक्षण के बारे सिंपल आदमी को क्या लगता है कि हम ही को आरक्षण मिलना चाहिए। मन में ऐसा फील आता है, नहीं भाई सही बोल रहा है, झारखंड में सिर्फ झारखंडियों का होना चाहिए। और डायलॉग भी देते हैं, बिहार में सिर्फ बिहारियों का, झारखंड में सिर्फ झारखंडियों का, उड़ीसा किसके लिए है, उड़िया वालों के लिए, ये कहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बात अलग है, यहाँ पर उड़िया वालों के लिए भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा में 59% रिजर्वेशन है। लेकिन कोई बहालियों में क्या कर देता है कि उड़िया भाषा जानना जरूरी होता है, तो वो भाषा के माध्यम से रोक रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़िया ही फॉर्म भर सकते हैं। और अगर उड़िया फॉर्म भर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो आप केस कीजिए। ठीक है, आप केस कीजिए, आर्टिकल 16(2) का हवाला दीजिए, आप 100% जीतेंगे। यानी अभी बिहार में जो टीचर बहाली चल रहा है, जिसमें 100% रिजर्वेशन रखा गया है, इसमें आप आर्टिकल 16 का हवाला दीजिए, आर्टिकल 16(2) का हवाला दीजिए, आप 100% केस जीतेंगे। लेकिन झारखंड वाला को ऐसा नहीं करना है, झारखंड वाला को बिहार नहीं जाना है, इन लोग को झारखंड में रहना है। तो रहो यहीं तुम, ठीक है। और जब तुम्हारे झारखंड में टीचर बहाली निकलेगा और 100% रिजर्वेशन यहाँ निकाला जाएगा, तब यही बिहारी लोग यहाँ केस करेगा। बिहार और यूपी वाला लोग केस करेगा और उन लोग यहाँ पर घुसेगा। जैसे कि झारखंड में 10वीं और 12वीं का जो नियमावली निकाले गए थे, 10वीं 12वीं यहाँ से होना चाहिए। इसमें अगर किसी को आपत्ति नहीं होता, तो ये जो नियमावली रद्द नहीं होती। लेकिन आपत्ति हो गया, किसको हो गया, रमेश हांसदा को हुआ, और काफी यूपी और बिहार के लोगों ने इसको रद्द करवा दिया। अब पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साफ, यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी राज्य में फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 16(2) का हवाला देके केस करो। जैसा कि यहाँ पर गैर राज्यों के लोगों ने 2018 में 68,500 टीचर बहाली में किया था, वैसा आप भी करो और आपको भी यहाँ मौका मिलेगा। साथ ही साथ झारखंड में भी 100% रिजर्वेशन पे या 10वीं 12वीं के लेकर केस किया गया था। देखिए कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सब भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अगर आरक्षण को बढ़ाना है, यहाँ पर और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। देखिए आरक्षण को लेकर राज्य में अभी नर्सिंग और एएनएम और जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने का जो था उसमें रोक लगा गया है, क्योंकि इसका जो एग्जाम होने वाला था सिर्फ झारखंड के लोग फॉर्म भर सकते थे। अब इसमें क्या कर दिया, किसी ने केस कर दिया, क्योंकि पूरा झारखंड में पूरा बिहारी और यूपी का लोग भरा हुआ है झारखंड में। तो यही लोगों ने केस कर दिया कि यहाँ पर हम क्यों नहीं फॉर्म भर सकते हैं, और देखिए कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया। यानी इसका एग्जाम अभी नहीं होगा, बिहारी और यूपी पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद चालू होगा। तो क्या आप चाहते हो दोस्तों कि जेएसएससी ऐसे ही मतलब कि झारखंड सरकार ऐसे ही नियमावली निकालते रहे और आप मतलब आपका नियमावली रद्द होते रहे और आपका टाइम बर्बाद होते जाएगा? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए छात्र नेता, मुख्यमंत्री, इन लोगों तो
एग्ज़ाम लिखना नहीं है, इन लोगों को तो एग्ज़ाम लिखना नहीं है, और इन लोगों को एग्ज़ाम लिखना है। और छात्र नेता में काफ़ी लोग जो है राजनीति में भी उतर गए हैं, इनको कुछ किन्हीं को एग्ज़ाम नहीं लिखना है, किन्हीं को एग्ज़ाम से मतलब नहीं है। अब इसमें से काफ़ी लोगों को अब नेता बनना है, सिंपल सा बात है, जो कहना है क्लियर, झूठ बात नहीं है। कुछ लोगों को एग्ज़ाम लिखना है, मैं ये भी बात बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ साफ साफ कह देना चाहता हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा जो घाटा है, बार बार जो ये आपका नियमावली रद्द होगा तो छात्र का घाटा है, छात्र का उम्र बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस बहाली है, उसमें 27 साल उम्र रहती है, अब 27 साल अभी किसी का चल रहा है तो उसका तो 1-2 साल में फिर बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही नियमावली रद्द होते जाएगी तो आपका ना एग्जाम होगा ना कुछ होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आपको ये जो रिजर्वेशन बढ़ाना है दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन बढ़ाना है तो यहाँ सिंपल सा देखिए, झारखंड में अभी 60% रिजर्वेशन है, तो इसको अगर बढ़ाना है तो झारखंड सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए था। जैसे कि 2019 में सरकार बनी तो 2019 से प्रयास करना चाहिए था कि ये केंद्र में भेजती और बताती, एकदम सही डाटा बताती कि हाँ, हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें हमको 5 साल के लिए या 6 साल के या 3 साल के लिए हमें पूरी तरह से 100% रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर इस बात पे केंद्र में अगर मुहर लगता, राष्ट्रपति का साइन होता, तो झारखंड में 100% रिजर्वेशन होगा। सिर्फ आप क्या किए कि अपने मुंह में बोल देंगे कि झारखंड में 100% रिजर्वेशन होगा, तो ये नहीं होने वाला है, किसी भी राज्य में नहीं होने वाला है। मैं खुला चुनौती देता हूं, खुला बताता हूं, भले आपको कोई भी नेता बताए, आप उसको बताइएगा आर्टिकल 16(2) के बारे में कि आप तो कह रहे हैं कि झारखंड ये होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 16(2) तो कहता है कि कोई भी भर सकता है। और देखिए, इसमें संशोधन अगर करना है तो मैंने तो कहा कि अगर संशोधन अगर करना है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नियम, डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, आवश्यकता होने पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संसद में भेजा जाएगा, संसद ही कानून बनाता है ये डोमिसाइल वाला, कि हाँ, आपको डोमिसाइल लागू कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है, आपका राज्य में बहुत पिछड़ापन है, तो आपका रिजर्वेशन मिल सकता है। बाकी बात आपको सब कुछ समझ गए होंगे। और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जितना है, जितने भी जेएसएससी ने एग्जाम्स निकाली है, चाहे उत्पाद सिपाही, ठीक है, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, और अभी कल परसों जो निकला आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला, तो ये सब सारा का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम सभी का होगा। और एग्ज़ाम जिसका भी हो जाएगा, कोई रद्द नहीं कर सकता है। काफ़ी लोग पीजीटी को कहते हैं कि इसमें सीटों की संख्या को लेकर, तो वो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, सीट वाला इधर उधर बाल में भी हो सकता है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम में ध्यान दें, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आगे पीछे हो या हो ना हो, आपका 60-40 से ही एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 60% में एसटी, एससी और ओबीसी लोग आते हैं, और जनरल में 40% हैं, जो लोग हैं जनरल कैटेगरी के, तो ये 40% है। तो इसमें क्या है कि ओबीसी और एसटी, एससी भी इसमें आ सकता है, अगर आपका नंबर जनरल में मैच करता है, ठीक है। मान लीजिए कट ऑफ जनरल का 120 गया और आपका 120 आया, तो आप जनरल में गिने जाओगे, आप यहाँ का सीट को वैकेंट करोगे, आप जनरल में चले जाओगे, और यहाँ भी आपके कैटेगरी वाले आएंगे और आप यहाँ का सीट ले लोगे, यानी 40% में एसटी, एससी और ओबीसी सब जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम लोगों का अपना कैटेगरी वाइज आपका बटा हुआ है सारा कुछ, एसटी, एससी और ओबीसी का जो आपका रिजर्वेशन है वो यहाँ पर बांटा हुआ है। देखिए, हम लोगों का कितना है, 60% है, 26, 10, 14 और 10 14 और 10 मिला के टोटल है 60% हम लोग का रिजर्वेशन है, और यह है जनरल का 40%। तो देखिए, ये जो एसटी, एससी और ओबीसी वाला का कटअप अगर इससे मैच कर जाता है, मान लीजिए जनरल का कटअप 120 है, तो यहाँ का व्यक्ति यहाँ आ सकता है, यानी यहाँ का सीट ले लेगा, ठीक है। यहाँ 100 सीटें हैं, तो यहाँ एक सीट एसटी, एससी और ओबीसी वाला ले लेगा जनरल का, इसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। आपका मतलब नंबर ज़्यादा होना चाहिए, यानी 60 वाला 40 में जा सकता है, लेकिन ये 40 वाला 60 में नहीं आ सकता है। तो बात आप समझ गए होंगे कि ये जो 60% कहा जा रहा है, 60-40, ये 80-20 भी हो सकता है।
बशर्ते यहाँ के जो झारखंड के छात्र हैं वो अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और जनरल में फाइट करें। बाकी बात आप सब कुछ समझ गए होंगे। आप अच्छा से तैयारी कीजिए, अच्छा से पढ़े। जिनको आंदोलन करना है, राजनीति करना है, सबको अपना अपना अधिकार है, जरूर जिसको करना है करे। आप अपना पढ़ाई में ध्यान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।